अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपको फ़ेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आज हम केमिस्ट्री का जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम सीखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है एग्जांपल के साथ हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके साथ हम अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो भी हम सीखेंगे। और एक टेबल है जो हम इस लेवल के ऊपर बच्चों को बताते हैं कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 10 तक उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा और उनका नंबर ऑफ़ n, मतलब कि कार्बन नंबर जब आप 1 पुट करेंगे तो उनको कौन सा नाम देंगे, वो भी इस लेक्चर में हम सीखेंगे। जो लास्ट लेक्चर था वो हमने सीखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तारुफ क्या होता है, और उसके साथ हमने होमोलोगस सीरीज़ जो कि एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी उस बारे में हमने सीखा था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 SLO-E03 है इस चैप्टर का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मूव करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला के तरफ। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को अगर डिफ़ाइन करते हैं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला सबसे पहले आपको नाम से ज़ाहिर है कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर से है, बनावट से। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये कैसे डिफ़ाइन होगा। अब ये फार्मूला है द फार्मूला that represent the arrangement of atoms in a molecule is known as स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो कि रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन आ मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कैसे तरतीब दिए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलास। तो हम इसकी एग्जांपल के ऊपर भी जाएंगे। साथ में मैं यहाँ पे एग्जांपल की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं एक आपके बुक पे भी लिखा हुआ है, एक ये लिखने की या स्ट्रक्चर बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आती है कि बाज़ औक़ात एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम 2-3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उन कंपाउंड्स का सेम होता है, जब आप स्ट्रक्चर्स को चेंज करेंगे, उनके फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड has molecular formula अब यहाँ पे एक मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, C2H6O। ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, C2H6O। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ आगे, एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वो हम स्ट्रक्चर्स भी बना के सीखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं ज़रा नेक्स्ट। जो मैंने आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था C2H6O। अब इसको लिखने का क्या तरीका है
कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे लाइन में ड्रा करता हूँ, इसके दो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दो कार्बन एटम्स की, कि यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, दो। इस साइड पे भी मैं क्या ड्रा कर देता हूँ, दो कार्बन एटम्स को ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पे बॉन्ड लगा देता हूँ। इसके साथ साथ हम यहाँ पे OH ड्रा करते हैं, O और साथ में H। ठीक हो गया। इसके सेंटर में हम क्या ड्रा कर देते हैं, O। हमने क्या करना है कि जो कार्बन एटम्स हैं दो, वो इस स्ट्रक्चर में पूरे होने चाहिए, इस स्ट्रक्चर में भी पूरे होने चाहिए। कार्बन तो पूरे हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन अगर हम लगाते हैं H, एक H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया, एक H यहाँ पे लगा दिया और एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें तो C3 C एक है, दूसरा ये है हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 5 और 1 यहाँ पे आ गया, 6। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन दोनों केसेस में पूरे हो चुके हैं। हमने इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। तो ये क्या, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल करता है। अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अगर हम हाईलाइट करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप FG, और इस तरह यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो C, दो कार्बन एटम्स के दरमियान ऑक्सीजन ट्रैप है, फंक्शनल ग्रुप। अब अगर इसको हम नाम दें तो ये क्या नाम बनेगा, दो कार्बन से इथेन से ये क्या बन जाएगा, दो कार्बन वाला क्या होता है, इथेन। इथेन का जो E है वो रिप्लेस हो जाएगा OL के साथ, तो यहाँ पे इसका नाम जो बनेगा वो एथानॉल बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, आपने याद रखना है कि अगर दो कार्बन एटम्स के दरमियान ऑक्सीजन ट्रैप हुआ आ जाता है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, अब याद रखेंगे, दिस इज ईथर। ठीक है। अब ये भी मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पे अगर देखें तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये वाला पोर्शन मिथाइल और ये वाला पोर्शन भी मिथाइल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3 जो है इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज मिथाइल। बिकॉज ऑफ के दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम जो हम लिखेंगे डाई। डाई क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप ऑन ईच साइड, डाई मिथाइल। और साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, डाई मिथाइल ईथर। तो ये एक हमने सीखा कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे गए हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं और उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी डिफरेंट हो सकता है। एक हम और एग्जांपल पढ़ेंगे, ये थे एग्जांपल नंबर 1। अब आपकी बुक के ऊपर एक और एग्जांपल भी लिखी गई है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है, तो वो कंपाउंड भी दो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, M पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है वो क्या है, C3H6 और O क्या है यहाँ पे 2। अगर आप बुक पे देखें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है C3H6O2। ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये भी क्या करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट इन 2 स्ट्रक्चर्स। अब 2 स्ट्रक्चर, आप साथ साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि हम इनका स्ट्रक्चर बना कैसे सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए पेपर के अंदर कि आप ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का,
फॉर एग्जांपल कंपाउंड ए है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, आप इसके दो स्ट्रक्चर्स बनाएं। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कार्बन एटम्स को लें। कार्बन एटम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। अगर मैं ये 3 ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस केस में, तो उसके बाद हमने ऑक्सीजन पूरे करने हैं। ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे पूरे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ग्रुप पता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। ये मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, COOH। ये उसके बाद मैं हाइड्रोजन पे जाता हूँ। आपने याद रखना है कि एक कार्बन जो है वो 4 बाड पूरे कर सकता है। जैसे आपने नज़र आया यहाँ पे 1, 2 और ये 2 डबल बाड। टोटल जो बाड आपने एक कार्बन के पूरे करने हैं वो 4 करने हैं। इसी तरह से यहाँ पे 2 बाड मौजूद हैं, तो आपने हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 2। इसी तरह से यहाँ पे 1 बाड है, तो हाइड्रोजन कितने लगाएंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चरल फार्मूला है? यहाँ पे जो हमने फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे जो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम क्या लिखा जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। प्रोपेन था, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन का जो ई है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा ओइक एसिड के साथ, OIC एंड एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेन 3 कार्बन से ये प्रोपेन था, सिंगल बॉन्ड थे सारे। जब हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया तो ई जो था वो रिप्लेस हो जाएगा ओइक एसिड के साथ। तो इसी तरह से हम एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 3 कार्बन लेंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे एक चीज़ में ज़रा सी डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2 और यहाँ पे कार्बन तीसरा लगा के इसके साथ बॉन्ड छोड़ देता हूँ। और उसके बाद आपकी बुक पे लिखा होगा कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और एक चीज़, आप अगर यहाँ से कार्बन को, तीसरा कार्बन अगर लेफ़्ट राइट साइड पे लेके आते हो तो आपने ये वाला कार्बन क्या करना है? ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन रह जाएंगे? 1, 2 और तीसरा कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक नई फंक्शनैलिटी आपके सामने आ रही है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मतलब कि C डबल बॉन्ड O और ये अगले कार्बन के साथ बॉन्ड करता है और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इस किस्म की फंक्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं? एस्टर्स। तो ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एस्टर। इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन पूरे करते हैं तो यहाँ पे 1 कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन मज़ीद आ जाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन अपनी बॉन्डिंग में पूरा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कर सकता है। इसी तरह से ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन इसके साथ मज़ीद आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आपको मैंने बताया था इसको हम जो लिखेंगे वो मिथाइल हो जाएगा, ये ग्रुप। और इसके साथ ये वाला जो है ये 2 कार्बन से इथेन की रिप्रेजेंटेशन है। जब 2 कार्बन वाला एस्टर होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? इथानोएट। तो इसका नाम जो बनेगा मिथाइल इथानोएट। इथेन, इथेन का जो ई है वो रिप्लेस हो जाएगा OAT के साथ, OATE, मिथाइल इथानोएट। या फिर इसका एक और नाम भी बन सकता है मिथाइल एसीटेट। इसका नाम मैं एक और लिख रहा हूँ, दूसरा नाम क्या बन सकता है? या फिर मिथाइल एसीटेट या फिर मिथाइल एथानोएट। ये दोनों नाम इसके एक्सेप्टेबल हैं। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आप कोई 2 स्ट्रक्चर बनाएं जिनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होना चाहिए। क्वेश्चन क्या हो सकता है? राइट स्ट्रक्चर, या फिर क्या हो सकता है? ड्रा स्ट्रक्चर्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड
ठीक है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन और उसको एग्जांपल के साथ हमने यहाँ तक पहुँचाया। अब ज़रा मूव करते हैं नेक्स्ट। स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना और उससे फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट करना, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सीखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट जो है हम साथ लेते हैं अल्केन को। अब हम जो एग्जांपल साथ स्टार्ट करेंगे, अल्केन क्या, अल्केन्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, उसको अगर हम दोबारा लिखूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसके साथ यहाँ पे अगर हम और चलें तो उसके बाद आता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। और उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर सीखा कि रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट, ऐसा फार्मूला जो कि एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, MO stands for molecule. Condensed structural formula represent bonding and arrangement of atom in compact form. उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, रिप्रेजेंट एक्चुअल होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट आर एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो ये 3 डेफिनेशन है जो कि अभी हम आगे एग्जांपल के साथ भी लेके चलेंगे और मेन किस पे फोकस करेंगे, अल्केन के ऊपर, कि अल्केन को हम स्ट्रक्चर्स की जो एग्जांपल्स हैं उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। उस पर जाने से पहले एक मैं आपको टेबल सिखाऊंगा। वो आप ये इसलिए जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसके लास्ट पे टेबल दिया गया है, वो हम उसको थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जो स्ट्रक्चरल फार्मूला या उसका कंडेंस स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना हो उसमें आसानी हो। तो आगे चलते हैं ज़रा टेबल पे। सबसे पहले जो टेबल है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे नेम ऑफ अल्केन्स, नेम, और उसके बाद जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे हम लिखते हैं N, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात हम कर रहे हैं अल्केन की। अल्केन्स अच्छा, अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था वो क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, C एटम्स, n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले आपने याद रखना है मेथ, ANE रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को। ये जो ANE जिस बी कंपाउंड के अंदर आएगा तो ये किस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड। जो एक लाइन आपको नज़र आती है
दिस इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हम जनरल नाम रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन। अल्केन में ANE स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड। अब मिथ का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन कितने होने चाहिए, 1, N इज इक्वल्स टू 1। जब N इज इक्वल्स टू 1 आप पुट करेंगे तो इस केस में जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा CH4। अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H2 + 2 4। इसी तरह से अगर आप इथ की बात करते हैं, इथ, तो इथ क्या होता है, N इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या हो जाएगा, अगर आप N2 कर देते हैं तो C2H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम मूव करते हैं, इथ से प्रोब के ऊपर जाते हैं तो प्रोब के लिए N कितना होता है, N इज इक्वल्स टू 3, और इसके लिए क्या हो जाएगा, C3H क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूट। ठीक है, ब्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, N इज इक्वल्स टू 4, और ये क्या हो जाएगा, C4H10। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं पेंट, पेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, N इज इक्वल्स टू 5, और ये क्या हो जाएगा, C5H12। नेक्स्ट है हेक्स। हेक्स के लिए N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, और C6H कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, N इज इक्वल्स टू 7, और ये कितना हो जाएगा, C7H16। ये जाता है N इज इक्वल्स टू 10 तक, जिसको मैंने हेप्ट तक लिखा है, हेप्ट N इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे CH4 था, जब कार्बन डबल हुआ तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हुए। इसी तरह से जब C3 पे गए तो H8 4 पे गए, तो 10 5 पे गए, तो 12। जैसे कि आप फार्मूले में देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, 2। तो ये आपने कहाँ तक याद करना है, अप टू 10 आपको कहाँ तक याद होने चाहिए, डेक तक। डेक क्या होता है, N इज इक्वल्स टू 3। 8 और 9 मैंने छोड़ा है, वो आपके टेबल में मौजूद है। N इज इक्वल्स टू 10 के ऊपर जब जाते हैं आप तो क्या हो जाएगा, C10H22, जो कि डेकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये टेबल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए जब आप क्या करते हैं, अल्केन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेम होता है। जब आपको स्टेम का पता होगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स का पता होगा, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आसानी के साथ बना सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, और उनसे हम स्ट्रक्चर्स और कंडेंस स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अल्केन्स को हमने लिया हुआ था, अल्केन्स। अच्छा, अब आते हैं ज़रा बुक के ऊपर जो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको ज़रा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो पहला है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। इनको ज़रा सबसे पहले हम मीथेन से स्टार्ट करते हैं, इथेन, प्रोपेन, और नीचे जाके कुछ हायर अल्केन्स को भी स्टडी करते हैं। और आपका जो टेबल है वो डेकेन तक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। आपको कार्बन नंबर 10 तक इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आनी चाहिए। और उसके बाद सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या है, ये भी हम इसी के अंदर सीखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इन्हीं एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा कि आपने ये बनाने कैसे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अगर वो पेपर में क्वेश्चन दे देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्वेश्चन भी साथ लिख लेते हैं, ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई मीथेन है, उसके बाद क्या हो सकता है, दूसरा इथेन का कह सकता है, इथेन, और फॉर एग्जांपल तीसरा हम कर लेते हैं पेंटेन। तो सबसे पहले अगर हम मीथेन को लेके चलते हैं, मीथेन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कार्बन
एटम्स कितने होंगे। इसका जो स्टेम है मिथ, मैंने आपको पहले बताया था मिथ n इज इक्वल्स टू 1। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन ड्रा करेंगे। और दूसरी बात कि एक कार्बन एटम बॉन्ड कितने बना सकता है, तो कार्बन सिंगल 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड कर सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4। ये क्या बन जाएगा, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ का, मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर इसको हम कंडेंस करना चाहें तो क्या होगा कि सारे हम हाइड्रोजन को कंबाइन कर दें। अब यहाँ पे जो कार्बन एक ही है, अगर हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH4। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन के केस में सेम होगा। इसको हम जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं ज़रा इथेन के ऊपर, ज़रा उसमें क्या चेंजिंग आती है। इथेन जो है नंबर 2, इथेन। इथेन का सबसे पहले आपको स्टेम पता होना चाहिए। इथ कहते हैं, अगर 2 कार्बन आते हैं तो हम सबसे पहले कार्बन ड्रा करेंगे, और ये ENE आपको बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो एक कार्बन 4 बॉन्ड करेगा, एक ऑलरेडी इसने बनाया हुआ है एक कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3। इसी तरह से इस साइड पे भी हाइड्रोजन कितने आ गए, 3। तो ये इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। इसको अगर हम करते हैं नेक्स्ट कंबाइन करेंगे, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मिथाइल, इसको मैं लिख सकता हूँ CH3, और इसको भी अगर कंबाइन करके लिखा जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3। अगर मैं ऐसा लिखूँ नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये इसका क्या बन जाता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद अगर हम ये टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इनको कंबाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2, और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 6। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, वो जो फार्मूला जनरेट होता है उसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। इसके बाद प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है। एक मैं आपको लार्जर अल्केन का फार्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। हम यहाँ पे ड्रा करते हैं हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। प्रोपेन में आप पे छोड़ देता हूँ, आप बच्चों के साथ के आप उसको ड्रा कर लें। लास्ट है यहाँ पे हेक्सेन। हेक्सेन के लिए सबसे पहले आपको स्टेम का पता है, हेक्स के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 6। ये जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन एटम की स्टेम है वो ड्रा करेंगे, C1 2 3 4 5 एंड 6। उसके साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ड्रा करेंगे। हर कार्बन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, 2 पहले बॉन्ड बांध रहे हैं तो आप 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे, 2 बॉन्ड बांध रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन और आ गए। इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये पता लगा कि जो कार्नर वाले कार्बन होते हैं उसके साथ आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, और जो सेंटर वाले कार्बन होते हैं उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये जो है पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हेक्सेन पहला हो गया। अब इसको अगर हम करें, ये जो चीज़ है इसको कंबाइन करते जाएं, आप इसको आप CH2 बना दें, इसको आप क्या कर देंगे, CH2, इसको भी CH2, इसको भी CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये वाला पार्ट जो है वो CH2, ये फिर से CH2,
ये वाला CH2 एंड CH3। टोटल कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन आ गए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, C6, और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 3 2 5 7 9 11 13 14 2 14 आने चाहिए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 13 14 आने चाहिए टोटल। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंद रहे हैं 14, 4 2 8 और 3 और 3 6, टोटल 14 आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला लिखें भी हेक्सेन का, तो CnH2n+2, यहाँ पे n जो है वो हम क्या लिख रहे हैं 6, तो इस N6 से क्या हो जाएगा C6H14। मैंने आपको क्या कहा था कि 6 को आप डबल करेंगे तो इसमें जब आप 2 ऐड करेंगे ये फार्मूले वाला, तो टोटल कितने होने चाहिए हाइड्रोजन 14। आपके स्ट्रक्चर में भी और कंडेंस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन 14 आने चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। आप बुक की तरफ आते हैं और इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया कि जो मिथाइल है उसको हम कैसे कंबाइन करके CH3 लिखेंगे, और जो 2 हाइड्रोजन होंगे कार्बन के साथ उसको आप CH2 मिथाइलिन ग्रुप के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट पे ये टेबल मैंने आपके सामने ड्रा किया और आप बच्चों के साथ डिस्कस किया कि इसको आपने सीखना ज़रूरी है आपके लिए। और साथ में एग्जांपल 13.1 जिसमें कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा गया था पेंटेन का, मैंने आपके सामने जो लार्जर मालिक्यूल एल्केन का रखा वो हेक्सेन का था, जिसमें हमने 6 कार्बन एटम को ड्रा किया, जबकि यहाँ पे आपके सामने 5 कार्बन ड्रा किए गए हैं और उसके साथ हाइड्रोजन को पूरा किया गया है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले से हम किस में जा रहे हैं, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को काउंट कर रहे हैं और टोटल हाइड्रोजन को काउंट करके यहाँ पे लिख रहे हैं जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। अब जो ये चीज़ें हैं, गिव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द ब्यूटेन, हेक्सेन एंड ऑक्टेन। इसमें से एक मैंने आपको करा दिया है हेक्सेन का, ऑक्टेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन भी सिंपल सा है, ऑक्टेन में शायद आपको डिफ़िकल्टी हो, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट इसमें आपने 8 हाइड्रोजन पूरे करने हैं और साथ में उसके 8 2s are 16 और उसमें मज़ीद 2 आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 18। तो यहाँ पे ये आपने करना है। आज का लेक्चर जो था वो स्ट्रक्चरल फार्मूले के ऊपर बेस्ड कर रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम सीखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इसकी डिफरेंशिएशन और इसके दरमियान इसमें कौन कौन सी फैमिलीज़ आ सकती हैं। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।